हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, 5वीं बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नॉमिनेशन हमीरपुर से आज दाखिल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस दरमियान उन्होंने ये भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए केंद्र के काम और जिस तरीके से क्षेत्र के लिए उन्होंने कई विकास संबंधी कार्य किए हैं, जनता एक बार फिर उन्हें यहां मौका जरूर देगी। तो हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री 5वीं बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नॉमिनेशन आज दाखिल किया है। इस दरमियान आपको बता दें, बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां से पहले भी अनुराग ठाकुर जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें एक बार फिर मौका दिया है। 5वीं मर्तबा आज अपना इन्होंने नामांकन दाखिल किया है बीजेपी प्रत्याशी के रूप में। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरीके से नामांकन से पहले बाकायदा जनता के बीच पहुंचे, लोगों का जबरदस्त समर्थन उन्हें मिला, बाकायदा परिजनों का आशीर्वाद लेते नजर आए। स्थानीय लोग इस दरमियान उन पर फूलों की बारिश करते नजर आए और ये भीड़ देखिए, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन आज दाखिल किया है अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री देखिए बाकायदा मां का आशीर्वाद लिया, तिलक लगाकर समर्थकों के हुजूम के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टी ने इन्हें एक बार फिर मौका दिया है। 5वीं मर्तबा आज हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे। नॉमिनेशन दाखिल किया अनुराग ठाकुर ने। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हैं। ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, 5वीं मर्तबा हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। जरा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताएं और नामांकन दाखिल करने के बाद अगर अनुराग ठाकुर से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखिए प्रीति, बहुत अच्छी बातचीत हुई और हम तो अभी साथ चल रहे थे। इस लाइव के दौरान आपने देखा होगा कि अभी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड पहले ये पार्टी ऑफिस निकल के गए हैं, नॉमिनेशन दाखिल किया, हमसे बात की और बाइट दी। उनका कहना था कि 5वीं बार मैंने भरा है। पीछे भी उनके पिता सांसद थे जब सीएम बने 2008 में। परंपरागत एक तरह से पारिवारिक सीट है उनकी। और जो अगर आप देखिए कि जिस तरह से इनके समर्थकों का उत्साह है, बोले 4 लाख पिछली बार रिकॉर्ड बना, मैं रिकॉर्ड मुझे नहीं बनाना, जनता ने बनाना है। तो जो जनता को मंजूर है, उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में हिमाचल को जितना सुविधा है उतना हम वो करेंगे कि जितना बेहतरी हो सके। साथ ही साथ पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि हम अब जो 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी की बात चल रही थी, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हिमाचल में बेरोजगारी है, जो युवाओं में ये है कि बेरोजगारी की बात है, तो वो उससे निपटने के लिए हजारों जो हैं, लाखों अवसर आएंगे रोजगार के, जब तीसरी बार जो मोदी सरकार आएगी 400 पार होके पूर्ण बहुमत के साथ। तो एक उनका कहना था, विपक्षियों ने जिस तरह से हमला किया अरविंद केजरीवाल पर, उन्होंने कहा कि झाड़ू का की बात करते हैं, उनको अंतरिम एक दिया है 20 दिन का, फिर वो जेल जाएंगे और कहते हैं कि हमें झाड़ू को वोट दो। तो और उन्होंने कहा कि भगवंत मान इतने खुश दिखे, कहते हैं 2 तारीख को फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना, मुस्कुरा कर कह रहे थे। तो इस तरह मखौल बनाया अरविंद केजरीवाल का। लेकिन जिस तरह से उनके समर्थकों का यहाँ उत्साह देखिए, और हिमाचल में उनका कहना है कि चारों सीट हिमाचल पीएम मोदी का दूसरा घर बता रहे हैं, क्योंकि लगाव है और चारों सीट कहते हैं कि वो इस बार हिमाचल की जीतेंगे हमीरपुर के साथ। यहाँ पर अगर ओम प्रकाश, अगर विधानसभा चुनावों का जिक्र किया जाए, बीते दिनों जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो नतीजा जो है बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। सरकार बदली, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन उसके बाद फिर हमने सियासी रसाकशी भी देखी। और ये जो क्षेत्र में सियासी रसाकशी है, जाहिर है जनता भी इसे देखती है और वो क्या सोचती है ये वोटों के जरिए रिफ्लेक्ट होता है। इसको लेकर के कुछ असर पड़ता आप देखते हैं क्या? आपका खुद का आंकलन क्या है? क्षेत्र की जनता से आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या कहते हैं इसको लेकर? हिमाचल घूम रहा हूँ 3-4 दिनों से। उनका कहना है कि देखिए, हमने जो वोट दी है
एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को, ये इस तर्ज पर हमने दी है और इसको हम बरकरार रखेंगे। जिस तरह से अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं 6 विधानसभा को लेकर, उनका कहना है कि हम बीजेपी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो पिछली सरकार रही जयराम ठाकुर की और जो हिमाचल की जनता को अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो इसको लेकर जो है वो उनका कहना है कि हम जो वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए हमने सरकार बदली। और अभी जिस तरह से जो भी घटनाक्रम 6 उपचुनाव हो रहे हैं तो उस पर उनका कहना है कि एक वोट सीएम को और एक वोट पीएम को इस जो चुनाव में जाएगा। तो ये देखने को मिला। मूल रूप से उनका कहना है कि हिमाचल की जो बदहाली है, जिस तरह आप भी हिमाचल प्रीति आए होंगे, देखा पहाड़ी इलाका है, हर चीज ढोक के लाना है, कई ऐसे दुर्गम स्थान है जहाँ पैदल जाना है, घोड़े भी नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, सबसे बड़ी बात हिमाचल की लिटरेसी में नंबर 1 है, हर आदमी पढ़ा लिखा है और इसी का नतीजा है कि 5 साल में सरकार ये बदलते बदलते हैं। तो ये चीज है इनको, और इनका कहना है कि बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इन तमाम डिटेल्स को हमारे साथ पहुंचाने के लिए, और जनता क्या सोचती है अनुराग ठाकुर के नॉमिनेशन के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा हमें बताने के लिए, समझाने के लिए।